भक्तों, नवरात्र में लौंग की माला चढ़ाने से क्या होता है? माता रानी को क्यों चढ़ाए जाते हैं लौंग के माला? नमस्कार दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में पर्वों और त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा है जो न केवल सांस्कृतिक धरोहर है अपितु गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन पर्वों में नवरात्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह आत्मशुद्धि, शक्ति संचय और आध्यात्मिक उन्नति का 9 दिवसीय महापर्व है। चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रों में आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान है। भक्तगण इन 9 दिनों में व्रत, उपवास, जप, तप और विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्रियों को अर्पित कर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। पूजा में अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष महत्व और प्रतीकवाद होता है। पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं, यह सभी किसी न किसी भावना या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हीं पूजा सामग्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी वस्तु है लौंग। सामान्यतः लौंग को एक मसाले के रूप में जाना जाता है जो भोजन को सुगंध और स्वाद प्रदान करता है, परंतु धार्मिक और ज्योतिषीय जगत में इसका महत्व कहीं अधिक है। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा को लौंग की माला अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह केवल एक सामान्य कर्मकांड नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपाय है जिसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और ऊर्जा विज्ञान के सिद्धांत छिपे हुए हैं। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानने का प्रयास करते हैं कि नवरात्र में लौंग की माला चढ़ाने से क्या होता है और माता रानी को यह विशेष माला क्यों अर्पित की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी को दिल से मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। माता रानी हमारी मनोकामना पूर्ण करें। लौंग का धार्मिक एवं आयुर्वेदिक महत्व। इससे पहले कि हम लौंग की माला के महत्व को समझें, यह जानना आवश्यक है कि आखिर इस छोटी सी कली में ऐसी क्या विशेषता है जो इसे देव पूजा के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लौंग, जिसे संस्कृत में लवंग भी कहते हैं, एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। इसका स्वरूप बहुत छोटा होता है परंतु इसकी सुगंध अत्यंत तीव्र और प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक अनुष्ठानों में लौंग को अत्यंत पवित्र माना गया है। हवन और यज्ञ जैसे कर्म कांडों में इसका प्रयोग आहुति देने के लिए किया जाता है। इसकी उपस्थिति वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। पूजा पाठ में देवी देवताओं को पान के बीड़े के साथ लौंग का जोड़ा अर्पित करने की भी परंपरा है। इसे शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसकी तीक्ष्ण सुगंध मन को एकाग्र करने में सहायता करती है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाती है। लौंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसकी प्रकृति गर्म और ऊर्जावान होती है जो शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद में लौंग को एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह कीटाणुनाशक, दर्द निवारक और पाचन में सहायक होती है। इसका सेवन शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जब हम पूजा में किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसके औषधीय गुण भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। लौंग का प्रयोग यह दर्शाता है कि धर्म और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है और एक स्वस्थ मन ही सच्ची भक्ति कर सकता है। इस प्रकार लौंग की पवित्रता और इसके औषधीय गुण इसे पूजा के लिए एक आदर्श वस्तु बनाते हैं। माता रानी को लौंग की माला ही क्यों? नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। मां दुर्गा स्वयं शक्ति की प्रतिमूर्ति है। उन्हें अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु में शक्ति और ऊर्जा का संचार करने की क्षमता होनी चाहिए। लौंग की माला इस मानदंड पर पूरी तरह से खरी उतरती है। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। एक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का संबंध मंगल और सूर्य जैसे ऊर्जावान ग्रहों से जोड़ा गया है। मंगल ग्रह साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक है, जबकि सूर्य आत्मा, तेज और अधिकार का। मां दुर्गा स्वयं आदि शक्ति हैं जो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। जब हम उन्हें ऊर्जा के प्रतीक लौंग की माला अर्पित करते हैं तो यह एक प्रकार से ऊर्जा का ऊर्जा से मिलन होता है। यह उपासना भक्त को साहस, बल और निर्भयता प्रदान करती है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति देती है। दो नकारात्मकता का अचूक नाशक। लौंग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी तीव्र और तीक्ष्ण सुगंध है। यह सुगंध केवल वातावरण को महकाती नहीं बल्कि उसे शुद्ध भी करती है। माना जाता है कि जहां लौंग का धुआं या सुगंध होती है वहां नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी आत्माएं और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रभाव टिक नहीं पाता। नवरात्रि के दिन साधना के लिए बहुत संवेदनशील
संवेदनशील होते हैं। इन दिनों में वायुमंडल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसे में भक्त अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मां दुर्गा की शरण में जाते हैं। लौंग की माला अर्पित करना मां से यह प्रार्थना करने जैसा है कि वे हमारी हर प्रकार की नकारात्मकता, नजर दोष और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करें। यह घर के चारों और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। 3 मनोकामना पूर्ति का शक्तिशाली उपाय। लौंग की माला को मनोकामना पूर्ति का एक अचूक टोटका या उपाय भी माना जाता है। जब कोई इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हो या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो, तो लौंग की माला का यह प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भक्त अपनी विशेष मनोकामना को मन में रखकर पूर्ण श्रद्धा के साथ माता को लौंग की माला अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि जब कोई साधक श्रद्धा और विश्वास से मां दुर्गा की उपासना करता है तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। लौंग से जुड़े उपायों का महत्व तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से वर्णित है। लौंग को एक ऐसी दिव्य वस्तु माना जाता है जो देवी के उग्र स्वरूपों को शीघ्र प्रसन्न करने में समर्थ होती है। विशेषकर मां काली और चामुंडा जैसे रूपों की साधना में लौंग का प्रयोग अनिवार्य बताया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है, तब लौंग की माला अर्पित करने से न केवल बाहरी पूजा संपन्न होती है, बल्कि आंतरिक ऊर्जा केंद्र यानी चक्र भी जागृत होते हैं। लौंग मुख्य रूप से मूलाधार और मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जिससे जीवन शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। लौंग की माला बनाना केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह साधक के मन और आत्मा को मां के प्रति समर्पित करने का साधन है। इस माला को तैयार करते समय साबुत और फूल वाली लौंग का प्रयोग करना आवश्यक है। टूटी फूटी लौंग को कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। माला में लौंग की संख्या का भी गहन महत्व है। सामान्यतः 21, 51 या 108 लौंग की माला बनाने की परंपरा है। 108 की संख्या को ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक माना गया है। कुछ विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी आयु के बराबर लौंग की माला बनाने का भी विधान है। लौंग को पिरोने के लिए लाल रंग के धागे का प्रयोग सर्वोत्तम माना जाता है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक है और यह मां दुर्गा का प्रिय रंग भी है। माला तैयार करते समय साधक को अपने मन को शांत रखना चाहिए और निरंतर मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रत्येक लौंग को पिरोते समय मनोकामना को दोहराना इस साधना को और भी प्रभावशाली बना देता है। जब माला तैयार हो जाए तो इसे नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी की संध्या के समय मां के चरणों में अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। कई साधक 9 दिनों तक प्रतिदिन एक एक माला अर्पित करते हैं, जिससे साधना का प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। अर्पण की प्रक्रिया भी शुद्ध और विधि पूर्वक होनी चाहिए। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद मां की प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर साधक को अपनी मनोकामना 3 बार मन ही मन दोहरानी चाहिए। इसके बाद भक्ति भाव से माला को मां के गले में या चरणों में अर्पित करना चाहिए। अर्पण के बाद दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करने से साधना का फल और भी महान हो जाता है। लौंग की माला अर्पित करने से अनेक चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह उपाय जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। चाहे समस्या व्यापार, परिवार या स्वास्थ्य से जुड़ी हो, मां की कृपा से समाधान अवश्य मिलता है। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ हो तो वह बनने लगता है और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह उपाय धन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करता है। आय के नए स्रोत खुलते हैं, व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। लौंग की माला साधक को शत्रुओं पर विजय भी दिलाती है। मां दुर्गा अपने भक्त की हर प्रकार की रक्षा करती हैं और साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षात्मक आभा मंडल बन जाता है जिससे किसी भी शत्रु की बुरी मंशा सफल नहीं हो पाती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह उपाय अद्भुत प्रभाव डालता है। लौंग के औषधीय गुण और मां का आशीर्वाद मिलकर साधक और उसके परिवार को निरोगी रखते हैं। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और तन मन स्वस्थ रहता है। घर में सुख शांति बनाए रखने में भी लौंग की माला चढ़ाने का उपाय अत्यंत लाभकारी है। पारिवारिक कलह, मनमुटाव और अशांति दूर होती है और आपसी प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनता है। यह उपाय घर को नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके और नजर दोष से सुरक्षित रखता है। इसके प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत रहता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा को लौंग की माला अर्पित करना मात्र एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। लौंग की तीक्ष्ण ऊर्जा और उसकी सुगंध जब साधक की सच्ची प्रार्थना
प्रार्थना के साथ जुड़ती है तो यह सीधे मां दुर्गा तक पहुंचती है। माला का हर दाना इस बात का प्रतीक है कि साधक अपनी कामनाओं, चिंताओं और बाधाओं को एक धागे में पिरोकर मां के चरणों में समर्पित कर रहा है। साधना का वास्तविक फल केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भक्त के भाव पर आधारित होता है। यदि कोई साधक पवित्र हृदय और पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करता है तो निस्संदेह मां उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करती है। इस प्रकार लौंग की माला अर्पित करना न केवल बाहरी पूजा का अंग है, बल्कि यह आंतरिक आध्यात्मिक उत्थान और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी है। तो जब भी नवरात्रि का पावन समय आए, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाना चाहिए। मां की असीम कृपा से जीवन में वह सब संभव हो जाता है जिसकी कामना साधक ने की हो। यह छोटा सा उपाय वास्तव में भक्त के जीवन में बड़े बड़े चमत्कारिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है और यही इसकी सच्ची विशेषता है।